हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में लेट्स डू एंड लर्न। तो गाइस, आज मैं यहाँ पर सीटेट की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके लिए मैं लास्ट टाइम के लिए यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेटजी बनाकर लेकर आई हूँ। और आप इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे, सीटेट को पास कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपका भला यहाँ पर हो पाएगा। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर जाएंगे तो भी आपको आगे समझ में नहीं आने वाला कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आज 17 हो गई, तो 17 के बाद 18 और 19 2 दिन आपके पास बचे हैं। इन 2 दिनों में आप क्या करेंगे कि आज जितना ये चीज़ है इसको मस्ट आज आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। इतनी चीज़ें आज आप कवर कर लेंगे। जैसे कि जेंडर बायस क्या है, ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे। कोई एक वीडियो जो छोटी सी हो उसको आप देखकर समझ जाएंगे जेंडर बायसनेस क्या होती है, यानी कि महिला और पुरुष प्रधान जो बातें होती हैं वो क्या हैं, जेंडर बायसनेस की बातें होती हैं। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आप कवर करेंगे, इसकी वीडियोज़ आपको पढ़नी होंगी। इससे क्या होंगे कि यहाँ से आप बहुत सारे नंबर गेन कर सकते हैं। तो दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको ये पढ़ना होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, यानी समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार बच्चों को यहाँ पर बिठाया जाता है, टीचर कैसे बिहेव करते हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर आप छोटी सी वीडियो यहाँ पर 20-25 मिनट की अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा समावेशी शिक्षा समझ में आ जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो यहाँ पर क्या है, इस टॉपिक को भी आप छोटा सा वीडियो देखेंगे, कवर करेंगे। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, उन पांचों सब्जेक्ट का एनसीएफ में क्या दिया गया है उनके बारे में, कि वो कैसे पढ़ने हैं, कैसे इनके बारे में जानना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर आप एनसीएफ 2005 के हिसाब से आप सारे सब्जेक्ट के उद्देश्य क्या हैं पढ़ाने के, कैसे पढ़ाया जाना है, टीचिंग के लिए, बालकों के लिए क्या है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद 5 पे क्या पढ़ना है आपको, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि हो गया डिस्ग्राफिया, हो गया डिसलेक्सिया, हो गया, तो इन सभी तरीके की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। एक छोटी सी वीडियो देखेंगे। और लर्निंग डिसेबिलिटी की वीडियो आज मैंने बना दी है और वो अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको जाके यहाँ पर देख सकते हैं और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे बिल्कुल आसानी से। इसके बाद लर्निंग मेथड कितनी है, किसने किसने दिया, किसने किसने किया, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लगभग 11 से 12 तक की यहाँ आपको याद करना होगा। इतनी लर्निंग मेथड्स के नाम हैं और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक लर्निंग मेथड हो गया यहाँ पर डिडक्शन मेथड। तो इस तरह के मेथड आपको क्या करने हैं, यहाँ पर लर्निंग मेथड्स में शामिल करके पढ़ना है। और लास्ट अगर आपके पास टाइम बच जाता है, आज के लिए मैं बता रही हूँ, तो क्या करेंगे आप, पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, इसके बाद लर्निंग की कुछ थ्योरी हो गई, जैसे पावलोव की थ्योरी हो गई या फिर स्किनर की थ्योरी हो गई, पावलोव और स्किनर। तो इन सभी चीज़ों को आप इतना चीज़ आज कवर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है इसके लिए, आपको मिनिमम टाइम दे के और इन पूरे टॉपिक्स को आज की रात तक की यहाँ तक फिनिश कर लेना है। अब मैं आगे आपको बता रही हूँ कि सीटेट के पेपर में आपने ज़्यादा तैयारी नहीं की है तो क्या करेंगे। अब आपके पास टाइम बचेगा कल और परसों का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना सेंस यूज करेंगे। और अपने सेंस को यूज करते हुए यहाँ पर कुछ मैंने निगेटिव वर्ड मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ और इन निगेटिव वर्ड्स के थ्रू आपको थोड़ा सा सेंस यूज करना है। कि जैसे क्वेश्चन में आ गया, आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये पेपर मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं भी आती है और फिर भी आपको ये वर्ड क्या करने हैं, याद रखने हैं, तो आप हिंदी पे ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे। अगर आपको क्या करना है, तैयारी नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में डिबेट वर्ड आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वर्ड आ जाएगा, यानी ये वाला जो ऑप्शन होगा वो कभी भी सही नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप बच्चे को डिक्टेट करके पढ़ाते हैं तो ये सेंस भी क्या हो जाएगा, इमला बोल के पढ़ाया जाना भी क्या है, गलत है। इसके अलावा याद करने पे बल देंगे, मेमोराइज, ये भी गलत है, यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर मेमोराइज वर्ड आ गया तो भी ये गलत होगा। इसके बाद
डिस्करेज का मतलब बच्चे को आप हतोत्साहित करेंगे, वो भी ठीक नहीं है। इसके बाद बच्चे को पनिश करेंगे, पनिशमेंट, ये भी सही नहीं होगा ऑप्शन। जहाँ पर आप बच्चे को होमवर्क देते हैं, गृह कार्य देते हैं, ये भी सही नहीं होगा। यानी वो चीज़ें आपको क्या करनी है, एलिमिनेट करना है। हमेशा यहाँ पर आपको एक रूल फॉलो करना होगा, दैट इज़ एलिमिनेशन रूल। एलिमिनेशन रूल का क्या मतलब कि जो ऑप्शन गलत होते जा रहे हैं आप उनको क्या करेंगे, कट करते जाएंगे। अब यहाँ तक हो गया, होमवर्क हो गया। फिर हो गया मेजरमेंट। आप बच्चे का मेजरमेंट नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ में हो, ग्रेडिंग हो, स्केल हो, इन सभी चीज़ों के लिए आप मेजरमेंट नहीं करेंगे। बच्चों के लिए कोई रूल नहीं बनाएंगे। लेक्चर मेथड का यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। और बच्चों में ग्रेडिंग भी बिल्कुल नहीं करेंगे आप। बच्चों को जज नहीं करेंगे। और यहाँ पर रटने की जो रटंत प्रणाली है उसको भी यहाँ पर आप नहीं करेंगे। बच्चों को ट्यूशन के लिए नहीं कह सकते। यहाँ पर बच्चे को आप नोट्स लिखने के लिए नहीं कहेंगे, लर्न करने के लिए नहीं कहेंगे, बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे। इसके अलावा बच्चे की आप कंप्लेन नहीं करेंगे, ना तो स्कूल में ना ही उनके माता पिता से। इसके बाद टेस्ट भी बच्चे का नहीं ले सकते, इनकोडिंग भी नहीं करेंगे बच्चे का, बच्चे के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर बच्चे में कमी है तो उस बच्चे की कमी को क्या करेंगे, दूर करने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर कभी भी केवल वर्ड आ जाता है, ओनली वर्ड आ जाता है, तो ये अपने आप में ही गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर समावेशी शिक्षा को लागू किया गया है। इसके अलावा कॉजेज़ क्या हैं, तो बच्चे के कॉज क्या है इसको जानने के लिए भी आप क्या करेंगे, बच्चे को प्रेशर नहीं देंगे, उनको अवॉइड नहीं करेंगे, बच्चे को इग्नोर नहीं करेंगे, जेंडर वाइजनेस की बातें नहीं करेंगे, यानी कि इसके अलावा एरर पर ध्यान नहीं देंगे, उनको कभी भी आइसोलेट नहीं करेंगे। इसके अलावा बच्चे को डांटेंगे नहीं, स्कोल्ड नहीं करेंगे, फॉल्ट नहीं देखेंगे, विदाउट का यूज नहीं करेंगे। स्टीरियोटाइप का मतलब जेंडर वाइजनेस ही हो गया। और बच्चा भी कभी भी पैसिव लर्नर नहीं होता है, बच्चा हमेशा क्या होता है, एक्टिव लर्नर होता है। तो इस बात को ध्यान रखें, पैसिव आएगा तो गलत हो जाएगा, एक्टिव आएगा तो सही होगा। क्लोज एंडेड होते हैं और अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग आ जाती है तो भी क्या होगा, गलत होगा। और यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वर्ड जब आएगा तो भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अ लॉट ऑफ, ये भी गलत है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेंस हैं जिनको आपको क्या है, ध्यान देना है। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड। आइए अब पॉजिटिव वर्ड को डिस्कस करते हैं। तो आइए अब चलते हैं पॉजिटिव वर्ड की ओर। पॉजिटिव वर्ड में जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे कि बच्चा क्या है, एक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ड्रिल मेथड का यूज़ किया है तो भी सही है। लर्निंग बाय डूइंग यानी बच्चा करके सीख रहा है तो भी सही है। इसके अलावा हैंड ऑन एक्टिविटी यानी बच्चा क्या है, क्रियाकलाप कर रहा है तो ये भी क्या है, सही हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट यानी बच्चे को क्या है, पुनर्बलन, तो पुनर्बलन क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो भी सही है। बच्चे को एक्सपोज करके बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ये बात भी सही है। स्पेशल थिंकिंग यानी कि बच्चे को क्या है, किसी भी उसमें थिंक कर सकता है तो ये भी सही है। बच्चे को नर्चर करते हैं आप तो ये भी क्या है, सही है। बच्चे क्या करते हैं, गैदरिंग करते हैं तो ये भी बात सही हो जाएगी। हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चे को आप देते हैं, ये भी सही बात हो जाएगी। बच्चे टीम वर्क में काम करना चाह रहे हैं तो ये भी सही है। पीयर लर्निंग यानी अपने सहपाठी से सीखते हैं तो ये भी क्या है, सही है। अप्रिशिएट करते हैं बच्चे को तो भी ये सही हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज को बनाते हैं तो भी सही हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग को रखते हैं तो इसका क्या मतलब है, डाइवर्जेंट का मतलब कि एक से ज़्यादा तरीके के वो क्या करते हैं, निष्कर्ष को निकालते हैं तो ये भी चीज़ सही हो जाएगी। इसके अलावा जैसे प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, प्रैक्टिस को इनेबल करते हैं यानी कि प्रयास के द्वारा सीखते हैं तो ये भी सही हो जाएगा। बच्चे को डिस्कशन करने के लिए फ्रीडम देंगे तो बिल्कुल बात सही होगी। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी कक्षा होगी कि सभी तरीके के बच्चे होंगे यहाँ पर, पिछड़े भी और आगे वाले बच्चे भी और सामान्य से ऊपर बुद्धि वाले बच्चे भी, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन है। रियलिया का मतलब रियल लाइफ, यानी रियल लाइफ से जुड़े हुए क्या होंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल्स होंगे रियल लाइफ से जुड़े हुए। और इसके अलावा जो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है उससे जोड़कर पढ़ाएंगे आप, सही बात है ये। इसके अलावा आप रिमीडियल टीचिंग देंगे यानी कि उपचारात्मक यहाँ पर शिक्षण करेंगे तो ये भी बात सही हो जाएगी। इसके बाद बच्चे को क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, मौके देंगे
तो भी बात सही हो जाएगी। इनकरेज करेंगे यानी इसको बढ़ावा देंगे तो भी सही है। बच्चे ओपन एंडेड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यानी कि बच्चे को क्वेश्चन कोई देते हैं तो उनको जवाब देने के लिए फ्रीडम, बिल्कुल सही बात है। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज वो रखेंगे, बिल्कुल यानी रचनात्मक जानकारी वो रखेंगे। बच्चा क्या है, एक्टिव लर्नर है, तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा बच्चा क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी बात सही हो जाएगी। ग्रुप में सीखता है, ग्रुप लर्निंग है, तो भी सही है। क्लियर एक्सप्लेनेशन अगर बच्चा दे रहा है तो वो बात भी सही है। बच्चा डिस्कवरी कर रहा है, वो भी बात सही है। डिस्कवर अगर बच्चे को हम क्या करते हैं, एरिया प्रोवाइड करते हैं और उनको क्या है, फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, तो वो डिस्कवरी करते हैं, बिल्कुल सही है। एक्सप्लोर करते हैं बच्चे, इन्हांस करते हैं, इसके अलावा एक्सेट्रा और भी ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन रूल को फॉलो करके इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है और इन सारी चीज़ों को पढ़ने से आपका बहुत सारा नंबर यहाँ पर कवर होने वाला है। साथ ही साथ इसको ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमेशा एलिमिनेशन रूल को फॉलो करेंगे। एलिमिनेशन रूल क्या होगा कि जैसे 4 ऑप्शन है, मान लीजिए आपको ये 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या हुआ, इसमें से सारे वर्ड बताए मैंने, अगर 2 भी ऑप्शन कट हो गए तो भी आपको 2 में से चूज करना रहेगा, तो ये थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा जैसे आपका कुछ सब्जेक्ट है जिसमें आपका अच्छी पकड़ है, हिंदी हो गया, तो हिंदी में भी आप कुछ जानकारी यहाँ पर कर सकते हैं। जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं यानी एक गद्यांश और एक पद्यांश, इसको आप सॉल्व करके यहाँ पर भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा देखेंगे आप तो वो भी आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ग्रामर भी जैसे हो गया, नॉर्मली संधि समास, ये सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे। पर्यायवाची विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, इतनी सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर अगर आपने इतना कवर कर लिया तो बिल्कुल आप सीटेट में पास हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और मैं कोशिश करूँगी अगर कोई और लास्ट टाइम स्ट्रेटजी मैं बना पाऊँ आप सभी के लिए जिससे आप और अच्छा इसमें कर सकें तो ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। और हमारे प्रैक्टिस सेट्स को आप ज़रूर सॉल्व करें, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं, उनको सॉल्व करें। और कुछ नोट्स के भी वीडियोज़ हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।